हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक सॉल्व किया है। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको हम पार्ट 5 वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। ये पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्चुअल मेथड होता है क्यूब का वो नहीं करके हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके। निकालना किसकी वैल्यू है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब। इसकी वैल्यू हमें निकालना है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 में एक आइडेंटिटी प्रूव किया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी जो सम होता है वह अगर 0 आ जाए, अगर ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इनका सम अगर 0 आ जाए तो जो ए क्यूब होता है और बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है यह इक्वल हो जाता है 3abc के इक्वल। तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूव किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर ए बी और सी इन तीनों का सम ये 0 के इक्वल हो जाता है तो जो इनका क्यूब होता है, इनके क्यूब का जो सम होगा वह इक्वल टू हो जाएगा 3abc के। यह आइडेंटिटी हम क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव कर चुके हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके इनके क्यूब को हम निकालेंगे। मतलब ये -12 क्यूब 7 और 5 क्यूब है, यहां से हम ए बी सी निकाल लेंगे, इनको ऐड करेंगे। अगर इनका सम 0 के इक्वल आ जाता है तो इनके जो क्यूब होंगे यह इक्वल हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल। तो पहले हम लिखेंगे क्या, लेट कर लेंगे। ए जो है यह हो जाएगा -12, जो पहला क्यूब है इसको हम ए के इक्वल लेट कर लेंगे, और बी जो है यह हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 5। तो हमें ए बी सी तो मिल गया, ए मिल गया -12, बी 7 और सी 5 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी इनका सम निकाल लेते हैं। चलिए यहां लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये -12 प्लस 7 प्लस 5। अब ये -12 में प्लस 7 करेंगे क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इनका सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -5 आएगा और ये +5 और ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ए बी सी का जो सम है वह इक्वल आ गया 0 के। तो यहां लिखेंगे क्या, वी नो दैट हम जानते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के होता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब जो होता है वह इक्वल टू हो जाएगा 3abc के। तो यहां पर a की जगह पर लिखा है -12 और b की जगह लिखा है 7 और 5, इनका जो क्यूब होगा वह हो जाएगा 3abc के इक्वल। तो यहां एक क्या लिख देंगे, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यह इक्वल हो जाएगा 3 इंटू ए की जगह लिखा है -12, बी की जगह लिखा है 7
और c है हमारा 5, और इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे बिना एक्चुअल मेथड के। इनका क्यूब निकालने का ये मेथड होता है। अगर 3 नंबर का क्यूब दिया है, उनका सम निकाल लो। उन नंबर का सम अगर 0 हो जाता है तो उनका जो क्यूब होता है, क्यूब का जो सम होता है वह इक्वल टू 3abc के आता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 3 जा हो जाएगा 36, ये माइनस 36 इंटू 7 5 जा हो जाएगा 35। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 3 जा हो गया 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आएगा, और 3 6 जा हो जाएगा 18, और 3 3 जा हो जाएगा 9, और ये 10 आएगा। तो ये 0 8 8 कितना होता है 16, तो ये 2 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ये माइनस दे रखा है, माइनस 1260 आ जाएगा। माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब की वैल्यू। अब इसी मेथड से हम इसके सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ये थर्ड पार्ट है, 2 ही पार्ट है, वैसे इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ये 2 पार्ट है। ये पहला ही पार्ट है। चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये दिया है, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 28 क्यूब और प्लस में है माइनस 15 क्यूब और प्लस में है माइनस 13 क्यूब, ऐसे दिया है। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे, लिख देंगे a की वैल्यू, b और c की वैल्यू लिख देंगे। यहां लिखेंगे क्या, लेट a इक्वल टू 28 और b इक्वल टू माइनस 15 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13, वैल्यू रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे थे तो इनका सम निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल हो जाएगा 28 माइनस 15 माइनस 13। तो माइनस कर देंगे, 28 से 15 को माइनस करेंगे 13 आएगा, और 13 से 13 को माइनस करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। जब इनका सम 0 के इक्वल आ जाएगा तो इसके बाद हम लिखेंगे वही जो हमने यहाँ लिखा था कि we know that if a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, अगर a b और c का सम 0 है, देन इनका जो क्यूब का जो सम होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यह इक्वल आ जाएगा 3abc के। तो हमने दिखाया है कि इनका सम तो 0 आ गया है, तो इनका क्यूब भी इक्वल हो जाएगा 3abc के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 28 क्यूब और प्लस दिया है माइनस 15 क्यूब और प्लस में है माइनस 13 क्यूब, और यह इक्वल आ जाएगा 3 इंटू ए की जगह है 28 और b की जगह पर लिखा है माइनस 15 और c की जगह पर है माइनस 13। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट आएगा उनका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 8 जा होता है 24, 3 2 जा होता है 6, ये हो जाएगा 8, और यहां पर मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, दोनों माइनस के हैं तो आंसर का प्लस में आएगा। 13 5 जा होता है 65, 5 हो जाएगा कैरी, तो 13 1 जा 13 होता है, 13 में 5 को ऐड करेंगे, सॉरी 13 5 जा होता है 65, तो 5 हमको यहां लिखना, 6 कैरी हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 6 होता है 19,
13 में 6 को ऐड कर दिया 19 हो गए। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। 15 3 जा 45, 15 1 जा हाँ 19, सही है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 195 का 84 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा हो जाएगा 20 और 4 9 जा होता है 36, 38 हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 3 हो जाएगा 7। अब 8 5 जा हो जाएगा 40, 8 9 जा होता है 72, 72 में 4 को ऐड कर देंगे 76 हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 8 और 7 होता है 15। ऐड कर लो इनको, 0 8 13 ये आ जाएगा 16, तो 16,380 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा आपका 16,380 आ जाएगा इनका क्यूब, मतलब इन तीनों का क्यूब का जो सम होगा वो आ जाएगा 16,380। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। या 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव द पॉसिबल expression for the each length and the breadth of the each of the following rectangle which area are given। मतलब यहां पर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहां पर एरिया दे रखा है, हमें निकालना है कि इन जो भी एरिया है रेक्टेंगल का, इसका पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है और पॉसिबल ब्रेथ क्या हो सकती है। तो यहां पर दे रखा है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 25a² माइनस 35a प्लस 12 ऐसा दे रखा है। तो ये जो एरिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। जो दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर को हम क्या कर लेंथ लेट कर लेंगे, दूसरा हो जाएगा हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो होता क्या है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर a² का कोई कोफिशिएंट होता है तो उसका कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 और 12 का अगर प्रोडक्ट आप करेंगे तो यह हो जाएगा 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, 24 में से ये 300 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 300 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करो, मतलब दो नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 300 आए और उन दोनों नंबर को ऐड करें तो कितना आ जाए 35 आए। तो आप क्या करें, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 150 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 75 आएगा, 3 से करेंगे 25 आएगा, 5 5 जा ये कट गया, हो गया। अब हम इनको इस ऐसे एडजस्ट, ऐसे नंबर में एडजस्ट करेंगे जिन दो नंबर का प्रोडक्ट 300 आए और जिनको ऐड करने पर 35 आए। तो यहाँ कर लेते हैं क्या, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा होता है 20। सारे नंबर जितने भी प्राइम नंबर थे सभी का यूज हो गया है। इनको करने के बाद हमने देखा कि 5 2 जा 10, 10 2 जा होता है 20 और 5 3 जा मिल गया हमें 15 और 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा। मतलब जो बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है इस 35a को, तो इसको हम चेंज करेंगे क्या, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -20a और -15a, क्योंकि माइनस और माइनस का सम भी ऐड ही होता है। तो -20a में -15a को ऐड करेंगे तो -35a आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 300 आ जाएगा। चलिए अब लिख करते हैं इसको।
तो यहाँ a इक्वल टू हमने लिख दिया ये 25a² और ये कितना दिया है 35 को हमने लिखा है 20a और माइनस 15a और प्लस आ गया 12। अब इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पहले वाले दो टर्म में कॉमन है 5a, कॉमन ले लेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, 5a आएगा, 5 4 जा 20 होता है, 4 आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है तो 15a और 12 में कॉमन है 3, 3 15 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए तो लिख लेंगे क्या 5a - 4 और ये हो जाएगा 5a - 3। तो एरिया हमारा फैक्टर फॉर्म में आ गया है 5a - 4 और 5a - 3। हमने बताया था जब ये एक्सप्रेशन है इनको फैक्टराइज कर लेंगे तो इनकी जो पॉसिबल लेंथ हो जाएगी, पहला वाला पॉसिबल लेंथ हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा आपका 5a - 4 और फिर ये लिखेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ हो जाएगा 5a - 3। तो इस तरह हम क्या निकाले हैं, एक एरिया से उसके पॉसिबल लेंथ को और पॉसिबल ब्रेथ को निकालनी है। अब यही काम हमें इसे दूसरे वाले पार्ट में करना है। सेकेंड पार्ट दे रखा है, यहां पर भी एरिया आपका दे रखा है कितना 35y² प्लस 13y - 12। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे। 35 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 35 का हम 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्रोडक्ट 12 5 जा होता है 60 और 12 3 जा होता है 36, 36 में 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो 420 के ऐसे फैक्टर करना है कि जिनको इस बार माइनस करना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में है, मतलब वो दो नंबर हमें निकालना है जिनको प्रोडक्ट करेंगे तो 420 आए और उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। चलिए पहले ऐसे इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 1 0 फिर 2 1 और ये आ जाएगा 0 और 5, फिर ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और फिर ये 5 से जाएगा 5 7 जा 35, ये हो गया। अब हमें इसको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि ऐसे दो नंबर लेना जिनको मल्टीप्लाई करें तो 420 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 13 आए। तो ले लेते हैं भाई 5 3 जा 15 2 जा 30 और 7 2 जा हो जाएगा 14, 14 30 से माइनस होगा तो आएगा नहीं, तो दूसरा कर लेते हैं 5 3 जा, ये 3 है ना, 5 3 जा यहाँ 7 3 जा 21 और 5 इसका एडजस्टमेंट सही से करते हैं। 7 का 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 28, बच गया 5 और 3 ये आएगा 15 और 20। दो नंबर हमने एडजस्टमेंट करके निकाल लिए, एक निकाला 28 और दूसरा 15, इन्हीं नंबर में से चूज किया, सारे नंबर निकाल लिए। अब देखो 7
2 2 एक साथ रख लिया, 5 और 3 को एक साथ रखा, 7 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 28 आया, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया 15 आया। तो दो नंबर ये हमें मिल गए हैं 28 और 15, जिनको आप प्रोडक्ट करेंगे तो 420 के इक्वल आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा। तो नंबर हमें मिल गए हैं। क्योंकि यहाँ प्लस 13y लिखना है तो बड़े वाले नंबर पर प्लस का साइन लगाना और छोटे वाले नंबर पर माइनस का साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 35y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 28y, इससे माइनस कर देंगे 15y, तो ये हो जाएगा 13y और माइनस 12। अब कॉमन ले लेंगे तो पहला कॉमन हो जाएगा 7y, 7 5 जा 35y हो जाएगा, सॉरी 5y हो जाएगा, 7 4 जा 28, 15y और माइनस 12 इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा -3, तो ये बच जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा 5y प्लस 4 और दूसरा आ जाएगा 7y माइनस 3। तो एरिया का दो फैक्टर आ गए, जैसे हमने पहले में लिखा था, जब दो फैक्टर आ जाते हैं तो पॉसिबल जो लेंथ होती है वह 5y प्लस 4 हो जाएगा और पॉसिबल जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी 7y माइनस 3। तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना है तो लिखेंगे क्या, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, फॉर द लेंथ यहां लिख देना पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। तो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 5y प्लस 4 और एक्सप्रेशन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ जो होगा ये आ जाएगा आपका 7y माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया है कि एक एरिया से इसके पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ को निकाल लिया है। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, यहाँ क्यूबाइड दे रखा है, पहले रेक्टेंगल दे रखा था, इस बार क्यूबाइड दे रखा है और क्यूबाइड का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। पता है हमें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच के। तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके हम फैक्टर करेंगे, 3 फैक्टर करेंगे। जो पहला फैक्टर होगा वह लेंथ के इक्वल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ब्रेथ के इक्वल, तीसरा जो फैक्टर आएगा वह h उसकी हाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12, ये x स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा। नहीं, स्क्वायर ही होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x दे रखा है। ठीक है, तो इसका तो एकदम सिंपल सा है, क्योंकि ये इसका कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, पहले वाले से कॉमन हो जाएगा 3 और x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 बचा। तो देखा यहाँ पर हमने 3x कॉमन लिया तो ये अंदर बच जाएगा x माइनस 4। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, एक 3 हो गया, x हो गया और x माइनस 4 हो गया। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी पॉसिबल लेंथ वह हो जाएगी 3, ब्रेथ हो जाएगी x और हाइट उसकी हो जाएगी x माइनस 4। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर पॉसिबल, क्या निकालना था हमें, पॉसिबल एक्सप्रेशन
पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, यहाँ लेंथ हो जाएगी 3, फिर क्या लिखेंगे फॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ, ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी x, और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी x माइनस 4। तो इस तरह हम क्या निकाल लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से इनकी पॉसिबल जो डायमेंशन थी लेंथ ब्रेथ और हाइट वो निकाल लिया। पहला जो फैक्टर था उसको लेंथ लेट कर लिया, दूसरा फैक्टर था उससे ब्रेथ, और थर्ड वाला जो फैक्टर था उसे हाइट ले लिया। अब इसका दूसरा वाला जो पार्ट है इसको भी हम वैसे करते हैं। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है 12 KY² प्लस 18 KY माइनस 20K। तो यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ देखेंगे इन तीनों टर्म से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है सभी में K है और दूसरा 4 है। 4 सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, 12, 8 और 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 4K इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 4 3 जा 12 ये y², और 4 2 जा होता है 8 ये 2y हो जाएगा, और 4 5 जा होता है 20। तो पहला फैक्टर तो हमें मिल गया 4K, लेकिन दूसरा जो हमें मिला है यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5 3 जा 15 होता है। 15 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो एकदम सिंपल सा है, 5 माइनस 3 कर देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे क्या 3y², इस 2y को लिखेंगे क्या 5y माइनस 3y, इनको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4K। इन दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है, y कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन है -1, तो ये 3y प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4K, यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो हमने कहा था कि जो भी आपका वॉल्यूम दिया होगा इसके हम क्या करेंगे 3 फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहला जो फैक्टर होगा वो पॉसिबल लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा, तीसरा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 4K, और ब्रेथ आपका जो b होगा वो 3y प्लस 5 हो जाएगा, और हाइट जो होगा यह हो जाएगा y माइनस 1। तो इस तरह हम क्यूबाइड की डायमेंशन निकालनी है। क्यूबाइड की डायमेंशन होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो l जो पहला फैक्टर, b जो दूसरा फैक्टर, और h उसकी हाइट जो है तीसरा फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है कंप्लीट, और इस तरह आपका एक्सरसाइज जो 2.5 था ये भी हो गया है कंप्लीट। अब अगला वीडियो अगले वीडियो